हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था और मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स अपने 6 to 7 प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज 3 प्रॉपर्टीज आज पढ़ लेंगे, 3 to 4 प्रॉपर्टीज कल पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी आप लोगों की डिटरमिनेंट की ये कहती है, पहले मैं आप लोगों को हिंदी में बता दे रहा हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। पहली प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि आपके अगर डिटरमिनेंट दे रखे हैं, आप अगर सभी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दीजिए या फिर सभी कॉलम्स को रोज में चेंज कर दीजिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप ट्रांसपोज निकालते थे मैट्रिक्स में, आप क्या करते थे, रोज को कॉलम्स में चेंज करते थे, सभी रोज को कॉलम्स में चेंज करते थे ना। यहाँ पे वही बोल रहा है, अगर आप सभी रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे या फिर सभी कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले आ रही थी वही अब भी आएगी। समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका डिटरमिनेंट दे रखा है, मान लीजिए अगर आपका ए डिटरमिनेंट दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मान लीजिए ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका एक डिटरमिनेंट दे रखा है, ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है, ये आपका थर्ड रो है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसी डिटरमिनेंट के हम लोग क्या करते हैं, सभी रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा A11, A12, A13 और ये आपका क्या हो जाएगा A21, A22, A23 और ये आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा A31, A32, A33। आपने इसमें क्या किया, इसके जितने रोज थे आपने क्या कर दिए, कॉलम्स में चेंज कर दीजिए। जो वैल्यू इसकी आएगी, जो वैल्यू आप इसकी निकालेंगे वही सेम वैल्यू इसकी भी आएगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही लिखा हुआ है, द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर दीजिए या फिर आप सभी कॉलम्स को रोज में चेंज कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी यही है। हम लोग इसका प्रॉपर्टी क्वेश्चंस में यूज करेंगे। जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को और क्लियर होगी। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ गए हैं। आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते होंगे। ये 3x3 का डिटरमिनेंट है, सेम ये भी 3x3 का डिटरमिनेंट है। तो आप लोग निकालेंगे कैसे, वैल्यू कैसे निकालेंगे। A11 पहले आप किसी रो या किसी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन कर सकते हैं। A11, A22, A33 माइनस A32, A23 माइनस A12। अब आप इसके रोज इसके कॉलम्स को भूल जाइए, ये 4 एलिमेंट हो जाएंगे। फिर आप इसको निकालेंगे, आप इसके रोज इसके कॉलम्स को भूल जाइए, तो ये आपके 4 एलिमेंट्स होंगे। अभी जब हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लिए माइनर्स और कोफैक्टर्स पढ़ लिए, बस हमको यही बोलना है, इसे माइनर कहते हैं, इसे कोफैक्टर कहते हैं, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगी। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 1 एकदम सिंपल है, प्रॉपर्टी नंबर 2 इससे भी इजी है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपका क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपका ये है, आप अगर डिटरमिनेंट आपका दे रखा है, आप किसी भी 2 रो या फिर आप किसी भी 2 कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू का सिर्फ साइन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। कहने का ये मतलब है, अगर आपका 3x3 का डिटरमिनेंट दे रखा है, आप अगर रो 1 को इंटरचेंज कर देते हैं रो 2 से, तो जो पहले वैल्यू आ रही थी मैग्नीट्यूड अब भी वही आएगा, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए, जैसे एग्जाम्पल आप लोग समझिए। मान लीजिए अगर आपको दे रखा है Δ1, अगर आपको Δ1 दे रखा है, ये आपका डेल्टा है, Δ1 मान लीजिए अगर आपको दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मान लीजिए ये आपका क्या दे रखा है, Δ1 दे रखा है। और Δ2 में अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इसी डिटरमिनेंट में Δ2 में जो है हम लोग Δ2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। आप किसी भी 2 रो को ले लीजिए, रो 1 रो 2, रो 2 रो 3, रो 1 रो 3, या फिर आप किसी भी 2 कॉलम को ले लीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2 को इंटरचेंज कर लीजिए, कॉलम 1 कॉलम 3 को इंटरचेंज कर लीजिए, या फिर कॉलम 2 3 को कर लीजिए, जो भी आपका इच्छा। चलिए, मैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करता हूं। मान लीजिए, तो रो 2 को ऊपर लिख दूंगा A21, A22, A23 और रो 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा A11, A12, A13 और आपका थर्ड रो एज इट इज रहेगा A31, A32, A33। हमने इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया है, मेरे हिसाब से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमने क्या की है, रो 1 रो 2 को इंटरचेंज किया है। तो क्या होगा, अगर Δ1 आपका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, बस साइन में चेंज होगा, बस Δ1 इज इक्वल टू
माइनस ऑफ डेल्टा टू, यही रिलेशन होगा। आप लोग ये जानते रहिएगा। अगर आप किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस उसका क्या होगा, साइन चेंज होगा। मैग्नीट्यूड आपका वही रहेगा, साइन चेंज होगा बस। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये था, अगर आप सभी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दीजिए या फिर आप सभी कॉलम्स को रोज में चेंज कर दीजिए तो आपकी वैल्यू वही रहेगी, साइन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। आप लोग को प्रॉपर्टी पता होना चाहिए क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो प्रॉपर्टी का सीधा सीधा यूज लगेगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 आपका बहुत ही इजी था, प्रॉपर्टी नंबर 3 आपका उससे भी इजी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपका क्या कहते हैं, पहले आप लोग ये समझिए, जब हम लोग मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे किसी कांस्टेंट से तो हम सभी रोज या फिर सभी कॉलम्स में मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन डिटरमिनेंट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट से तो किसी पर्टिकुलर रो या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम्स में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है डेल्टा 1 दे रखा है, आपका वही दे रखा है जो हम लोग अब तक लेते आए हैं, a11 a12 a13, ये आपको वही लिखा है, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। चलिए मान लेते हैं डेल्टा 2 जो है अपना, डेल्टा 2 ध्यान से देखिएगा, डेल्टा 2 जो है हम क्या करते हैं, k से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो में, तो क्या हो जाएगा k a11 k a12 k a13 k a21 k a22 k a23 k a31 k a32 k a33। ये आपका क्या हो गया, हमने क्या किया, सॉरी हम लोग को सिर्फ फर्स्ट रो में करना था मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो में करना था तो हमने ये तीनों रो में कर दिया है। 3 रो वाला भी हम लोग देख लेंगे, पहले हम लोग समझते हैं सिर्फ फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई जो किए हैं। चलिए देखिए, तो क्या है, जब हम लोग क्या करेंगे, जब कॉमन लेंगे हम लोग तो किसी भी पर्टिकुलर रो या फिर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम से ले सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट रो से जब कॉमन लेंगे के तो क्या हो जाएगा डेल्टा 2, आप लोग ध्यान से देखिएगा, डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 हो जाएगा, के कॉमन ले लेंगे हम लोग, जब के कॉमन ले लेंगे हम लोग डेल्टा 2 से, के कॉमन ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31। अगर नीचे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग समझ लीजिएगा यही सेकंड रो और थर्ड रो हम लोग लिख रहे हैं, a33। अब देखिए ध्यान से देखिए, के a11 a12 a13 a21 a22 ये आपका क्या डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा 1 ही तो है, a11 a12 ये यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे के कॉमन लेने के बाद, तो इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा 1 है, तो डेल्टा 2 क्या हो गया आपका, डेल्टा 2 इज इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा 1। यही ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ, जब आप किसी भी पर्टिकुलर रो या फिर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट में आपका सेम मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, रो 1 में के से मल्टीप्लाई किया है तो आप क्या करेंगे, तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू कितना आया है, के डेल्टा 1, तो हमने वही के से मल्टीप्लाई कर दिए है एज इट इज। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोग ये समझेंगे, अगर आपका कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आती है। चलिए हम लोग वो भी समझ लेते हैं कैसे आती है। आप लोग ये लिख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 आज का हम लोग का लास्ट प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी नंबर 4 आज समझ लेते हैं। 5 और 6 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, 1 और 2 और 3 बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी थे। प्रॉपर्टी नंबर 4 वही प्रॉपर्टी नंबर 3 का एप्लीकेशन है, आप लोगों को पता है, बस हमको बताना है प्रॉपर्टी नंबर 4 ये होता है। देखिए कैसे, आप ये समझिए, अगर आपका कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है, अगर आपके मतलब कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल है तो उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये मैं आपको अभी बताया था। देखिए कैसे, आप रो 1 देखिए 1 2 1, रो 3 देखिए 1 2 1, रो 1 ये है आपका, रो 3 आपका ये है, ध्यान से देखिएगा रो 1 और रो 3। रो 1 आपका क्या है 1 2 1, रो 3 कितना है 1 2 1, दोनों रो आपके कैसे हैं, सेम है, दोनों सेम है ना, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा सीधा आप इसकी वैल्यू क्या बोल देंगे, 0।
सीधा सीधा आप इसकी वैल्यू 0 बोल देंगे। क्यों? अगर आपका रो 1 रो 3 है, अगर रो 2 रो 3 सेम होता तो भी 0, कॉलम 1 कॉलम 2 होता तो भी 0, मतलब कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर आपके सेम है या फिर आइडेंटिकल है तो उसके डिटरमिनेंट वैल्यू का क्या होगा? 0 होगा। अब आप इसमें देखिए 1 2 3 2 4 5 3 6 7, इसकी वैल्यू कितनी होगी? कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं? अच्छा आप लोग कॉलम 2 में देखिए, कॉलम 2 में अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें, सेकंड वाले में जब हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो हम लोग किसी भी पर्टिकुलर रो या फिर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम से कॉलम कॉमन लेते हैं, तो हम कॉलम 2 से 2 कॉमन ले रहे हैं 2। जब हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिएगा, आपका कॉलम 1 सेम ऐसे रहेगा 1 2 3, लेकिन कॉलम 2 में क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 आपका एज इट इज रहेगा, 3 5 7। अब आप लोग को मेरे हिसाब से दिख रहा होगा कॉलम 1 1 2 3 और कॉलम 2 1 2 3, कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम है। जब कॉलम 1 कॉलम 2 दो कॉलम आपके कैसे हो गए? सेम हो गए, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आप 2 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? 0 तो मिलेगा। आप ऐसे जनरलाइज फॉर्म में समझ सकते हैं। थर्ड वाले में आपको थर्ड वाले में क्या दे रखा है? A11 A12 A13, ये आपका जनरलाइज फॉर्म है। आप ध्यान से देखिए, थर्ड रो में आपका K कॉमन निकलेगा, K तीनों में है, तीनों एलिमेंट्स में है थर्ड रो में। तो आप जब K कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये A11 A12 A13, फर्स्ट रो आपका यही है। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो आपके कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। चलिए मैं K कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं K कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? A11 A12 A13। डिटरमिनेंट में आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम्स में कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। A21 A22 A23, ये आपका क्या है? A31 सॉरी A11 A12 A13। अब आप ध्यान से देख सकते हैं रो 1 और रो 3 आपके कैसे हो गए? सेम हो गए। तो इसकी वैल्यू 0, K इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपका यही है, आपका कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है या फिर सेम रेशियो में है तो उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो आएगी 0 आएगी। चलिए एक बार हम लोग समराइज फॉर्म में पढ़ लेते हैं चारों प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम लोगों ने ये देखा, अगर हम लोग सभी रोज को सभी कॉलम्स में चेंज कर दें या फिर सभी कॉलम्स को सभी रोज में चेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम लोगों ने ये देखा, अगर हम किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन पे इफेक्ट पड़ेगा। और थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये पढ़ा, अगर हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम्स में मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से तो डिटरमिनेंट वैल्यू पे मल्टीप्लाई करते थे हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोगों ने ये देखा, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है या फिर सेम रेशियो में है या फिर सेम है तो उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। बाकी 2-3 प्रॉपर्टी और है अभी, वो एक सम के फॉर्म में लिखने वाला प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी ये, अगर आपके कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम अगर कंप्लीटली 0 तो डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगी 0 होगी। ये हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू क्लास।